हम देख रहे होते हैं इयान काफी दिनों बाद डनविल पार्क लौट कर आता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं दोनों ही एक दूसरे से टकराकर गिर जाते हैं। और जैसे ही लॉरा देखती है कि वो किससे टकराई है, वो देखकर जोरों से चिल्लाती है, मिस्टर डाल्टन आप। और दूसरी तरफ इयान लॉरा को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती है। दोनों ही लोग धोखे से टकराकर नीचे गिर गए होते हैं। तभी लॉरा उठते हुए कहती है, मुझे बहुत ज्यादा खेद है मिस्टर डाल्टन, क्या आपको कोई चोट लगी है? और दोनों ही उठ जाते हैं। तभी लॉरा की बात का रिप्लाई देते हुए इयान कहता है, मैं ठीक हूँ और इस तरह की चीजों से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। और लॉरा इयान से कहती है, अच्छा ही हुआ, और मैं आजकल सारा दिन बच्चों के साथ बिता रही हूँ, इसलिए शायद मैं उन्हीं की तरह उद्दंड हो गई हूँ। और ये बात तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि आज यहाँ आपसे मुलाकात होगी। लॉरा की बात पर इयान कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ही वही व्यक्ति हूँ जो बिना सूचना दिए पहुँच गया था, और इसके अलावा मुझे भी आपसे टकराने की उम्मीद नहीं थी। मिस पेंडलेटन इस तरह से जंगल में दौड़ते हुए और इयान की बात को सुनकर लॉरा चिल्लाते हुए कहती है, अरे। और लॉरा को भी अपनी सिचुएशन के बारे में रियलाइज होता है अभी कि उसके पूरे क्लॉथ्स और बाल पूरे तरीके से बिगड़ गए होंगे, और वो कहती है, मैं भी अभी ये क्या कर रही हूँ इस हालत में। और इयान लॉरा की बातों को सुन रहा होता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और लॉरा खुद को सही करते हुए इयान से कह रही होती है, मैं इस समय बिल्कुल भयानक दिख रही हूँ, है ना? कृपया मुझे मेरी शक्ल सूरत के लिए मुझे क्षमा करें। लॉरा अपनी बात कहे जा रही होती है और इयान का हाथ बढ़ते हुए वो एकदम से रुक जाती है, और हम देखते हैं वो बस लॉरा के बालों में से पत्ती को हटा रहा होता है, और लॉरा काफी सरप्राइज लग रही होती है उसकी तरफ देखकर। इयान उस पत्ती को हटा लेता है और कहता है, मिस पेंडलेटन, आपके बालों में एक पत्ती फंसी हुई थी। और लॉरा ये सब देखकर काफी सरप्राइज लग रही होती है और इयान की बात को ध्यान से सुन रही होती है। तभी उनके पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है, टीचर, और वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। हम देखते हैं डैनियल और जॉर्ज दोनों ही दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। तभी डैनियल कहता है, अरे इयान अंकल, आप कब आ गए हैं इधर पर? और इयान उन दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों भागना बंद करो, क्या आपको अभी लेसन के बीच में नहीं होना चाहिए था? और वहीं हम पीछे देख रहे होते हैं लॉरा अपने हाथ को पकड़े हुए खड़ी होती है। तभी बच्चे इयान की बात का रिप्लाई करते हुए कहते हैं, अरे हाँ, हम तो एक्रोन्स को कलेक्ट कर रहे हैं। और जॉर्ज लॉरा के पास जाते हुए कहता है, टीचर, हमें इतने सारे मिल गए हैं, हम कुछ और जाकर इकट्ठा करने के लिए चलते हैं। और जॉर्ज की बात पर लॉरा कहती है, अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ो डैनियल और जॉर्ज, और जब आप उन सभी को इकट्ठा कर ले तो पीछे वाले बगीचे के सामने वाले गेट पर आ जाना, समझ गए? और बच्चे लॉरा की बात का रिप्लाई करते हुए कहते हैं, हाँ, हम वहीं मिलेंगे, और वो लोग वापस चले जाते हैं। और ये सब देखकर इयान उससे पूछता है, क्या आप आज प्रकृति का लेसन पढ़ा रही हैं? और इयान की बात पर लॉरा कहती है, हाँ, हम कक्षा के दौरान खेल के मोहरे के रूप में उपयोग करने के लिए एक्रोन्स को इकट्ठा कर रहे हैं। तभी इयान लॉरा से कहता है, मैं आपसे पहले ना आ पाने के लिए क्षमा चाहता हूँ मिस पेंडलेटन। लॉरा कहती है, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिस्टर डाल्टन, आपको अपने ई स्टेट में काफी ज्यादा काम होंगे। इयान लॉरा से पूछते हुए कहता है, क्या आपको यहाँ पर बसने में कोई कठिनाइयाँ हुई? कुछ चीजें ऐसी जरूर रही होंगी जिन्हें हम प्रदान करने में असफल रहे। और इयान की बात पर लॉरा हंसते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सभी लोग तो बहुत ज्यादा उदार रहे हैं। खैर, मुझे नहीं पता कि यह दिखाई देती है या नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी कमर 2 इंच बढ़ गई है। और पिछले कुछ मोमेंट्स को याद करते हुए इयान को बताते हुए कहती है, मिस्टर फेयरफैक्स हर भोजन में मुझे तरह तरह के व्यंजन खिलाने पर जोर देते हैं। और लॉरा काफी खुशी होकर उससे कहती है, और दिन भर इस तरह इधर उधर भाग दौड़ करने पर मुझे हमेशा भूख लगती है और मैं सब कुछ खा लेती हूँ। और अगर ऐसा ही रहा तो इस रफ्तार से तो मुझे अगले साल अपनी सभी ड्रेसेस में बदलाव करवाना पड़ सकता है। और इयान लॉरा की तरफ ही देख रहा होता है और नोटिस करते हुए अपने मन में कह रहा होता है, वास्तव में वह कहीं अधिक खुशहाल प्रतीत होती है। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था उससे भी ज्यादा। नहीं, शायद मैंने उनके जितने भी रूप देखे हैं उनमें से यही एक रूप सबसे अलग है उनका। और इयान काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है लॉरा को इस तरह खुशहाल देखकर, और उसे बताते हुए कहता है, मैंने अपना जीवन भी इसी जंगल में बिताया है। और लॉरा उसकी बात को सुनकर कहती है, वास्तव में? इयान कहता है, हाँ, जब मैं लगभग 8 साल का था तब से मैंने पूरे दिन बिना आराम किए इन जंगलों में दौड़ लगाई। और डनविल पार्क व्यवहारिक रूप से विलियम और मेरा सामने का बगीचा था। इयान की बात को सुनकर लॉरा कहती है, वाह, तो फिर डनविल पार्क आना आपको अपने बचपन में लौट जाने जैसा महसूस कराता होगा। इयान की बात को सुनकर लॉरा अपने मन में कह रही होती है, मिस्टर डाल्टन 8 वर्ष की आयु में कैसे दिखते होंगे? क्या वह जॉर्ज से थोड़े लंबे होंगे और डैनियल से थोड़े छोटे?
मुझे आश्चर्य होता है क्या उनका चेहरा तब भी वैसा ही दिखता था जैसा अब दिखता है, और उनका रूखा लेकिन दयालु स्वभाव भी शायद बिल्कुल वैसा ही था। वह जरूर बहुत प्यारे रहे होंगे। और लॉरा भी इयान को 8 साल की उम्र में सोच रही होती है और हंसने लगती है। और लॉरा को हंसता देखकर इयान पूछता है, आप इस तरह से क्यों मुस्कुरा रही हैं? इयान की बात का रिप्लाई करते हुए लॉरा कहती है, ओ डियर, मुझे खेद है, मैं आपके बचपन की कल्पना कर रही थी मिस्टर डाल्टन, और किसी तरह इसके बारे में मुझे गुदगुदी का एहसास हुआ। और लॉरा की बात को सुनकर इयान कहता है, इसे गुदगुदीदार कहना थोड़ा अजीब तरीका है, आप वास्तव में क्या कल्पना कर रही थी? और हम देखते हैं लॉरा उसको पूरी बात बताती है। और फिर कुछ टाइम बाद का सीन हम देखते हैं, सभी लोग डनवल पार्क के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर दोनों ही बच्चे दौड़ रहे होते हैं। डैनियल कहता है, मैं सबसे पहले ऊपर चढ़ूंगा। तभी जॉर्ज कहता है, डैनियल, यह ठीक नहीं है, हमें एक समय पर शुरू करना चाहिए। हम देखते हैं सभी मेंशन के अंदर होते हैं, बच्चे सीढ़ियों पर चढ़कर जा रहे होते हैं और उनको देखते हुए लॉरा कहती है, बच्चे अब भी ऊर्जा से भरपूर प्रतीत होते हैं। लॉरा कहती है, तो मुझे भी अब जरूर जाना चाहिए। तभी इयान कहता है, जी हाँ, अब हम डिनर के टाइम पर मिलेंगे। और अपनी बात को कहकर बच्चों के लेसन्स खत्म होने के बाद लॉरा अपने रूम में जाने लगती है। और हम देख रहे होते हैं इयान काफी खुशी होकर लॉरा की तरफ देख रहा होता है जैसे वो जा रही होती है। वही लेडी जिससे मैं प्यार करता हूँ, अब वह उसी स्टेट में रह रही है जहाँ पर मैंने अपना बचपन बिताया था। और हम देखते हैं इयान के पीछे कोई खड़ा हुआ होता है और वो मार्गरेट होती है, और मार्गरेट ही ये सारी बातें कह रही होती है और कह रही होती है, छोटे भाई, तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल इस समय ठीक वैसे ही भाव है। और अगला सीन हम देखते हैं, वो दोनों लोग कमरे में बैठे हुए होते हैं और मेड उनको चाय सर्व कर रही होती है। तभी मार्गरेट कहती है, तुम इतने लेट क्यों आए हो? मुझे लगा था कि टीचर के आते ही तुम भी हर दिन मौजूद रहोगे इधर पर। और इयान मार्गरेट की बात का रिप्लाई करते हुए कहता है, अगर मैं उनके इधर आते ही तुरंत प्रकट होने लगूंगा तो लोगों को शक होने लगेगा। मार्गरेट कहती है, बात तो सही कही है तुमने। तभी इयान कहता है, तो मिस पेंडलेटन आखिरकार कैसी हैं? मार्गरेट बताते हुए कहती है, वह बहुत अच्छे से ढल रही है, उम्मीद से भी बेहतर। पहली नजर में वह किसी नाजुक विलो शाखा वाली जैसी यंग लेडी लग रही थी, और उसे दौड़ते भागते और लोटपोट होते हुए देखकर उन उपद्रवी लड़कों की वजह से मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए। लेकिन फिर क्या आप इस पर विश्वास करेंगे, और कुछ दिन पहले वह एल्म पेड़ की चोटी पर चढ़ गई थी। अपने सिस्टर की बात को सुनकर इयान कहता है, एल्म पेड़ पर? मार्गरेट बताते हुए कहती है, वही 100 साल पुराना पेड़ जिस पर आप और यंग विलियम रोजाना चढ़ाई किया करते थे। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि इतनी नाजुक शरीर वाली कोई व्यक्ति ऐसा काम कर सकती है? और मार्गरेट की बात को सुनकर इयान काफी सरप्राइज होता है और काफी चिंता में भी, और कहता है, अगर वह गिर जाती तो वह क्या सोच रही होंगी आखिरकार? मार्गरेट कहती है, क्योंकि उन दोनों लड़कों का सम्मान हासिल करने का यही एकमात्र तरीका था, और जिस दिन से वह इधर आई थी उसी दिन से उन्हें तुरंत समझ आ गया था कि बच्चों को कैसे संभालना है। और अब ये लड़के पूरी तरीके से मिस पेंडलेटन के इशारों पर नाच रहे हैं, और वे हर दिन पपीज की तरह अपने टीचर के पीछे पीछे चलते हैं और वे उनके लिए फूल और फल लाते हैं। और यहाँ तक कि ओलिविया भी बहुत विपरीत व्यवहार करती है, लेकिन वह लगातार परेशान रहती है क्योंकि वह नए टीचर के बारे में बहुत उत्सुक है। इयान लॉरा के बारे में ये सारी बातें अपनी सिस्टर से सुन के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और उनसे पूछते हुए कहता है, आप उनके बारे में क्या सोचती हैं आखिरकार सिस्टर? और इयान की बात का रिप्लाई देते हुए मार्गरेट कहती है, वह उन साधारण यंग लेडीज से बिल्कुल अलग है जो सारा दिन चुपचाप बैठकर कढ़ाई करती रहती हैं, और अब उसके पास जो सहन शक्ति है सुबह से रात तक भागदौड़ करने के साथ वह आसानी से 5 बच्चों को जन्म दे सकती है। और अपनी सिस्टर की बात सुनने के बाद इयान कहता है, मैं उस बारे में नहीं पूछ रहा था। और तभी मार्गरेट कहती है, खैर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वह बुद्धिमान है, वह दयालु भी है और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझती भी है, इतना काफी होना चाहिए, है ना? और मार्गरेट की बात को सुनकर इयान सरप्राइज होकर कहता है, वह मुझे अच्छी तरीके से समझती है? मार्गरेट कहती है, हाँ, वो अच्छी तरीके से समझती है तुम्हें कि तुम विनम्रता से झूठ नहीं बोल सकते, कि तुम चिड़चिड़े हो, साफ सफाई को लेकर अत्यधिक जुनूनी और अप्रिय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो, और लेकिन वह यह सब भी समझती है कि इन सब के बावजूद आप वास्तव में बुरे इंसान नहीं हैं। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इस अवसर को कभी भी नहीं जाने देती, और मिस पेंडलेटन जैसी लेडी दुर्लभ है, और विशेष रूप से आप जैसे व्यक्ति के लिए। और इयान मार्गरेट से लॉरा के बारे में इतना सब कुछ जानने पर काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है और कहता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, वह मेरी हो जाएंगी।
और मार्गरेट इयान की बात को सुनकर कहती है, मेरी आपको ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरे नहीं लग रहे हैं। इयान कहता है, मैं उन्हें लंदन से इतनी दूर इस स्थान तक लेकर आया हूँ और मैंने तो बिना इच्छा के उनके लिए कितने सारे लोगों से संपर्क किया और छिपकर उनका पीछा करता रहा और उनको मनाने की कितनी कोशिश की। और आपको क्या लगता है कि मैंने इतनी सारी परेशानियां सिर्फ इसलिए उठाई ताकि वह बच्चों को पढ़ाएं और मिस पैलेटन को मेरी ब्राइड बनना ही होगा। मार्गरेट इयान से कहती है, और आप ऐसा कैसे करने का इरादा रखते हैं? ऐसा लगता है कि वह आपके प्रति दोस्ती से परे कुछ भी महसूस नहीं करती है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वह अपनी परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से समझती है और भले ही उनका दिल आप तक पहुंच जाए, वह तुम्हें स्वीकार करने के बजाय तुम्हारे लिए तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं लॉरा अपने रूम में होती है और इयान के बारे में सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि वो इतने दिनों बाद उससे मिली हुई होती है। और अभी इयान अपनी सिस्टर की बात का रिप्लाई करते हुए कहता है, और इसीलिए मैं उन्हें अपने प्यार में पागल कर दूंगा इस हद तक कि मुझे छोड़कर जाने की वजह मर जाना बेहतर लगने लगे। और फिर अगला सीन हम देखते हैं कुछ हफ्तों बाद का, जहाँ पर लॉरा दोनों बच्चों के साथ होती है। लॉरा ने बच्चों के लिए पेपर पर लेटर रखे हुए होते हैं ताकि वो सेंटेंस बना सके, इसीलिए वो उसको पढ़ रहे होते हैं, लुक, गो, कम हेयर। और डैनियल कहता है, ये तो शब्द हैं। तभी जॉर्ज कहता है, नहीं, अरे ये तो गलत है, ये वर्ब्स नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ, है ना टीचर? लॉरा कहती है, जी हाँ, वर्ड्स एक नाउन है ना? तो क्या आप शेष वर्ब संबंधी नोट्स की तलाश करना जारी रखना चाहेंगे? लॉरा की बात का रिप्लाई करते हुए बच्चे कहते हैं, हाँ। तभी जॉर्ज कहता है, चलिए पेड़ के अंदर खोजबीन करते हैं। तो डैनियल कहता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। और बच्चे अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। तभी लॉरा कह रही होती है, बच्चे ध्यान से जाना, गिर मत जाना तुम लोग। और तभी हम देखते हैं इयान आ रहा होता है और कहता है, ऐसा लगता है कि आज आप लोग पहेलियां सुलझा रहे हैं। और इयान की बात को सुनकर लॉरा सरप्राइज में पीछे मुड़कर देखती है उसकी तरफ। और जैसे ही वो दूर से इयान को देखती है, कहती है, मिस्टर डाल्टन आप? और हम देखते हैं इयान उसके पास ही आ रहा होता है। लॉरा इयान से पूछते हुए कहती है, क्या आप आज फिर से स्केच बनाने आए हैं? तभी इयान कहता है, हाँ, आजकल जंगल में हमारी अक्सर मुलाकात हो जाती है। इयान लॉरा के बगल में ही बैठ रहा होता है और तभी लॉरा अपनी हैट उठाकर अपनी हैट को लगाने लगती है और पिछले मोमेंट्स को याद करते हुए अपने मन में कहती है, क्योंकि वह हमेशा अचानक कहीं से प्रकट हो जाते हैं और इसीलिए हर बार मैं उनके सामने खुद को बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ दिखा देती हूँ। और हालांकि मुझसे बिल्कुल विपरीत मिस्टर डाल्टन हमेशा बिल्कुल सभ्य दिखते हैं। और इयान हमेशा ही लॉरा की हर एक चीज को नोटिस करता है और उससे पूछते हुए कहता है, क्या आपको हाल ही में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? लॉरा रिप्लाई करते हुए कहती है, मैं हर बार एक ही जवाब देती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इयान अपनी पेंसिल को शार्प कर रहा होता है और लॉरा से पूछते हुए कहता है, कहीं बच्चे आपके साथ बदतमीजी से पेश तो नहीं आ रहे हैं? लॉरा कहती है, नहीं, वे समय समय पर आपस में झगड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह मेरी बातों को काफी ध्यान से सुनते हैं। लॉरा की बात को सुनकर इयान कहता है, तो फिर उन बदमाशों के लिए यह सौभाग्य की बात है। लॉरा बताते हुए कहती है, मुझे यहाँ आए हुए लगभग 1 महीना हो गया है, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सचमुच में यहाँ हूँ। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी हर दिन काफी ज्यादा नरम होती है और पेड़ों की सुगंध बहुत ही ज्यादा ताजगी भरी है। और इन दिनों सूर्योदय का इंतजार करना मेरी सुबह का सबसे खास पल बन गया है। लॉरा की ये बातें सुनकर इयान स्माइल कर रहा होता है। लॉरा कहती है, मेरे पास इन नए विचारों को साझा करने के लिए वास्तव में कोई नहीं था, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी है कि आप यहाँ समय समय पर इस तरह आ जाते हैं मिस्टर डाल्टन। और लॉरा की बात को सुनकर इयान कहता है, मुझे यह जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। लॉरा हंसते हुए कहती है, सचमुच में मैं आप और मिस्टर फेयरफैक्स से काफी ईर्ष्या करती हूँ इस बारे में कि आप लोगों का बचपन इस जगह पर बीता हुआ है। और लॉरा और इयान साथ में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं इसी तरह। तभी लॉरा पूछती है, मिस्टर डाल्टन, क्या इस स्केच बुक में केवल डनविल पार्क ही है? इयान लॉरा की बात का रिप्लाई करते हुए कहता है, जी हाँ, मैं जब भी डनविल पार्क आता था हमेशा इस स्केच बुक का इस्तेमाल करता था। इयान कहता है, क्या आप इसको देखना चाहेंगी? तभी लॉरा कहती है, क्या यह वाकई में ठीक रहेगा? और लॉरा इयान की स्केच बुक देख रही होती है और कहती है, वाह, ये तो एल्म का पेड़ है, ये तो वही सीक्रेट स्थान है जो बच्चों ने मुझे दिखाया था, वो आपकी स्केच बुक में भी बना हुआ है। लॉरा की बात को सुनकर इयान कहता है, विलियम और मैंने उस जगह को बहुत ही पहले खोज लिया था। तभी लॉरा कहती है, क्या आप बचपन से ही इसी स्केच बुक में स्केच बनाते आ रहे हैं? इयान उसकी बात को रिप्लाई करते हुए कहता है, हाँ। और लॉरा पेज टर्न करती है, तभी उसको देखते हुए कहती है, ये जरूर आपकी नाइस और नेफ्यू की पोर्ट्रेट्स रही होंगी।
इनमें लोगों और दृश्यों दोनों का ही सुंदर चित्रण किया गया है। क्या इतनी सजीव ड्राइंग करने का कोई रहस्य है? लॉरा की बात को सुनकर इयान स्माइल करते हुए कहता है, यह बहुत ज्यादा आसान है। मैं केवल उन्हीं चीजों का चित्र बनाता हूँ जिनमें मेरी रुचि होती है। और मेरे बचपन के आर्ट टीचर मुझसे कहा करते थे कि अगर आपको अच्छे परिणाम चाहिए है तो आपको जो भी चीजें आकर्षण लगती हैं आपको उनको ही बनाना चाहिए। लॉरा इयान के स्केच देख रही होती है और वो उसे अपनी कहानियां बता रहा होता है। तभी जोरों से आवाज आती है, टीचर टीचर। हम देखते हैं डैनियल और जॉर्ज दोनों ही वापस आ गए होते हैं और वो कहते हैं, टीचर हमने सारी लैटिन वर्ब्स ढूंढ ली हैं। लॉरा इयान को उसकी स्केचबुक वापस कर देती है और कहती है, सचमुच में? मुझे लाकर दिखाओ इधर पर। डैनियल लॉरा को वो सारे पेपर्स दे देता है और कहता है, हमें एक और नोट मिला था लेकिन वो एडजेक्टिव था इसलिए हमने उसे वहीं पर छोड़ दिया। और लॉरा ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, बहुत अच्छे, लगता है कि आज डैनियल जीत गया है। और फिर अगला सीन हम देखते हैं काफी टाइम बाद का ड्राइंग रूम में। हम देखते हैं लॉरा मार्गरेट से पूछते हुए कहती है, माय लेडी, क्या मिस्टर डाल्टन यहाँ अक्सर ड्राइंग करने के लिए आते हैं? और मार्गरेट उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है, ड्राइंग? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, यह उनका जीवन भर का शौक रहा है। और लॉरा इयान की तरफ देखते हुए पूछती है, तो फिर उन्होंने कब ड्राइंग करना चालू किया था? लॉरा की बात का जवाब देते हुए मार्गरेट कहती है, मेरी शादी के कुछ ही समय बाद की बात है, इसलिए वह उस समय लगभग 8 साल का रहा होगा, क्योंकि वह हर दिन डनविल पार्क नहीं आ सकता था जहां मैं थी। और व्हाइटफील्ड हॉल में अकेले रहते हुए उसके पास अपना दिल लगाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वह ड्राइंग में पूरी तरीके से लीन हो गया। और लॉरा से पूछते हुए कहती है, क्या मेरे भाई ने आपको अपनी ड्राइंग्स दिखाई हैं? तभी लॉरा रिप्लाई करते हुए कहती है, हाँ, वह बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मार्गरेट कहती है, उसकी पेंटिंग्स काफी अच्छी थी, है ना? अगर वह दूसरे बेटे के रूप में पैदा हुआ होता तो शायद वह काफी अच्छा पेंटर बन जाता, लेकिन दुर्भाग्यवश वह डाल्टन परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में पैदा हुआ। हालांकि ईमानदारी से कहे तो वह परिवार के मुखिया के रूप में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मार्गरेट की बात को सुनकर लॉरा कहती है, क्योंकि वह व्हाइटफील्ड से बेहद प्यार करते हैं और पेंटर न बन पाना शायद उनके लिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं है। लॉरा की बात को सुनकर मार्गरेट कहती है, अरे बाप रे, मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ, लेकिन आप इयान को काफी अच्छी तरीके से समझती हैं। तभी लॉरा कहती है, मैं बस वही कह रही हूँ जो मुझे सच में महसूस हुआ। लॉरा कहती है, जब वह लंदन में व्हाइटफील्ड हॉल के बारे में बात करते थे, मुझे वह गर्व और स्नेह महसूस हुआ जो किसी व्यक्ति को अपने बच्चे के प्रति होता है। लॉरा की बात को सुनकर मार्गरेट कहती है, इयान के लिए व्हाइटफील्ड हॉल उसके अपने खून के रिश्ते के जैसा है। वह उसकी जड़ें और उसके माता पिता हैं, उसका आराम और उसकी खुशी है। और शायद व्हाइटफील्ड हॉल में जन्म लेने वाले व्यक्ति का शायद यही भाग्य होता है। और जब एक बार आप व्हाइटफील्ड से प्यार कर बैठते हैं, क्योंकि उस प्यार से आप कभी भी बच नहीं सकते। और हम कुछ टाइम बाद का सीन देख रहे होते हैं जब लॉरा अपने रूम में बैठी हुई होती है और मार्गरेट के वर्ड्स को याद करते हुए उस पेंटिंग को देख रही होती है। और उसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है कुछ हफ्तों बाद का। हम देखते हैं ओलिविया पियानो बजा रही होती है और उसके दोस्त सभी देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। और अपना सॉन्ग खत्म करने के बाद वो पियानो बजाना बंद कर देती है और सभी को ग्रीट करती है। सभी ओलिविया का प्रदर्शन देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, शानदार ओलिविया। और तभी उसकी एक फ्रेंड कहती है, आपने इतना सुधार कब किया? और उसकी दूसरी फ्रेंड भी काफी खुश होकर कहती है, सचमुच में यह तो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लायक प्रदर्शन था। और वह फ्रांस की पोयम भी जो आपने अभी पहले सुनाई थी, उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। ओलिविया ये सारी बातें सुनकर कहती हैं, आपका बहुत धन्यवाद ये सारी बातें कहने के लिए। हम देखते हैं ओलिविया काफी ज्यादा प्राउड फील कर रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, यह बिल्कुल स्पेशल ट्रेनिंग का कमाल है। और हमें कुछ पुराने सीन दिखाए जाते हैं जब वो कह रही होती है, टीचर अब इसके बाद अगला भाग कृपया मुझे और सिखाइए। और वो ये सारी चीजें उसने लॉरा से सीखी हुई होती हैं। और वो अपनी फ्रेंड को विश करते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे लिडिया, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा प्रदर्शन पसंद आया होगा। और हम देखते हैं ओलिविया की फ्रेंड भी कहती है, धन्यवाद ओलिविया, बेशक मुझे यह बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ओलिविया की दोस्त अपने मन में कह रही होती है, कुछ तो गड़बड़ है, इससे पहले भी प्रस्तुति और पोयम हो चुकी थी। और हम देख रहे होते हैं ओलिविया अपने सभी दोस्तों को बता रही होती है, क्या आपको पता है अभी लंदन में, और वो सारी बातें बता रही होती है। और ओलिविया को ऐसे बातें करते देख लिडिया अपने मन में कह रही होती है, वो टॉम बॉय अब पूरी तरीके से एक सभ्य लेडी बन गई है। इसके अलावा लंदन के समाज के बारे में ये सारी कहानियां उसने सुनी कहाँ से है? समाज में हमारे कजिन्स के अलावा हम में से कोई भी किसी को नहीं जानता।
और ओलिविया की बाकी की दोस्त उसकी कहानियां सुनकर काफी खुश होकर कह रही होती है, ओलिविया तुमने ये सारी कहानियां सुनी कहाँ से हैं? ओलिविया कहती है, मैंने आपको पहले भी हमारे घर में आई हुई नई गवर्नेंस के बारे में बताया था, है ना? वह व्यक्ति पेंडलेटन परिवार की मिस लॉरा पेंडलेटन है। और ओलिविया की बात को सुनकर उसकी एक फ्रेंड कहती है, कॉर्नवेल के उस महान नोबेल परिवार की बेटी आपकी गवर्नेंस है? और उसकी दूसरी फ्रेंड भी सरप्राइज होकर कहती है, यह तो अविश्वसनीय है, इतने प्रतिष्ठित परिवार की यंग लेडी एक गवर्नेंस के रूप में होना। और उनकी बातें सुनकर लिडिया कहती है, अरे आपका मतलब उस मिस पेंडलेटन से है जो हमारे कजिन की दोस्त थी? और लिडिया की बात को सुनकर ओलिविया कहती है, मुझे पक्का नहीं पता। उन्होंने कहा कि उन्होंने मिस पेंडलेटन को कुछ समारोह में आमंत्रित किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी टीचर और वह वास्तव में इतनी ज्यादा करीब थी। और ओलिविया की बात को सुनकर लिडिया तो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। लिडिया नर्वस होकर कहती है, वैसे भी हमारी बहन के लिए मिस पेंडलेटन को जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उसकी प्रतिष्ठा को कम करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या ऐसे किसी व्यक्ति के करीब आने से कोई फर्क पड़ेगा? और लिडिया की बात को सुनकर ओलिविया कहती है, आखिरकार मिस पेंडलेटन में क्या खराबी है? और ओलिविया के क्वेश्चन पूछने पर लिडिया कहती है, अरे ओलिविया तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ओलिविया तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम मिस पेंडलेटन के जन्म से रिलेटेड स्टोरी के बारे में नहीं जानती हो?